जय हिंद बच्चों। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी ये नीचे जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनके सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली जो है सॉल्व करना है। तो आइए हम इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी जितनी भी बॉय की संख्या होगी उससे 4 ज़्यादा जो है गर्ल्स की संख्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्विज। तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या बताना है जो क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो भाई क्विज में जो पार्टिसिपेट करने वाले 10th स्टूडेंट के बच्चे होंगे वो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। यदि हम जो है बॉयज़ की संख्या x मान लें और गर्ल्स की संख्या y मान लें हम, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 10, यानी x प्लस y कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट किए हैं। तो x को मैंने बॉय मान लिया और y को मैंने गर्ल मान लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ए बन जाएगा। तो पहले हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट number of boys be x and number of girls be y। गर्ल्स की संख्या मैंने y एज्यूम कर लिया और जो है बॉयज़ की संख्या x एज्यूम कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो आपका जो है अब अगला कंडीशन दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे अगला कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी गर्ल्स की जो संख्या होगी, गर्ल्स की संख्या हमने क्या एज्यूम किया था, गर्ल्स की संख्या हमने क्या एज्यूम किया था y, यानी जो y होगा है ना, जो y होगा इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज़, यानी बॉयज़ की संख्या मैंने x एज्यूम किया था, x प्लस 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या एज्यूम किया है y, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहला हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। और दूसरा जो बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y एज्यूम किया है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने x एज्यूम किया है, तो ये कंडीशन को फॉलो हो गया कि भाई ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ ये है, उससे 4 ज़्यादा हैं, तो मैंने 4 इसलिए ऐड कर दिया। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन ए क्रिएट हो गया, एक इक्वेशन ए क्रिएट हो गया। तो आपको इनको जो सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया आपका। इसको हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्राफ से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें टेबल फाइंड करना पड़ेगा। टेबल हम जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसके लिए टेबल हमें फाइंड करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो यदि मैं x इक्वल टू 1 टाइम्स 0 लेते हैं इस इक्वेशन में, तो देखिए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1।
1 में आप जो है 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू आपका 10 मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। अब जो है y इक्वल टू 10 मिला तो आपने क्या किया था, अभी x इक्वल टू 0 पुट किया था तो y इक्वल टू 10 मिल गया था। अब अगेन आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10। तो x इक्वल टू आपको 10 मिल गया। जब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 10 मिल गया। तो ये तो रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए हम जो है एक टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड के लिए तो इक्वेशन सेकेंड हमारा ये है, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये इक्वेशन सेकेंड है आपका। अब यहाँ पर एक टेबल हम इसके लिए भी बना लेते हैं। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ 0 हो जाएगा तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 ही आएगा। ठीक है, तो पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो y इक्वल टू 4 प्लस 0 आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4। तो आपने जो पुट किया x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 मिला। अब y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन में, तो 0 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू -4 आपको मिल गया। ये -4 है, x इक्वल टू -4 मिला। तो आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू -4 मिला आपको। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों टेबल मिले हैं आपको इस इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए आपको 0 और 10, y के लिए 10 0, और इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 4 प्लस एक्स के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू 0। आइए इसको ग्राफ पर हम लोग जो है प्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को ग्राफ पर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पर प्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक आपको स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो लाइन है, एक आपको जो डार्क लाइन दिखेगी उसी पर आप ड्रॉ करना ज़्यादा बेटर होगा। एक लाइन मैं हॉरिजेंटली ड्रॉ करता हूँ, दैट जो कि होगा आपकी एक्स एक्सिस। लाइन ध्यान से ड्रॉ करना है। तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको ये छोटा जो आपका ये बॉक्स है इसको 1 यूनिट के इक्वल एज्यूम कर लो, 1 यूनिट। अब यहाँ पे आपका जो है ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 को शो करेगा, ये 2 को शो करेगा, ये 3 को शो करेगा। अब ये जो है 4 को शो करेगा, ये 5 को शो करेगा, ये 6 को शो करेगा, ये 7, ये 8, इस तरह से ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इससे बड़ी वैल्यू तो है नहीं। इस तरह से इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपको इस पॉइंट्स को ध्यान देना है। ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने
फाइंड आउट किया है। पहला क्या है हमारा पॉइंट, पहली लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन है 0, 10 यानी x पर 0 और y पर 10। तो x पर इस एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, y पर 10 जाना है। तो आप देखो ये पॉइंट मिल गया, y के लिए 10, y के लिए 10, x के लिए कहीं नहीं जाना था इस एक्सिस पर क्योंकि 0 था, न तो इधर जाना है ना तो इधर, क्योंकि 0 यहीं शो करता है। तो आपका ये 0, 10 एक लाइन ये मिल जाएगी। ठीक है, x 0 है तो कहीं नहीं जाना, केवल y पर जाना है। ठीक है, तो ये 0, 10 आपको पहले x का लिखा जाता है फिर y का। तो एक पॉइंट ये आपको मिल गया। दूसरी पॉइंट है आपका 10, 0 यानी x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर ये y एक्सिस पर कहीं नहीं जाना 0। तो x एक्सिस पर देखो आप 10, y एक्सिस पर कहीं नहीं जाना ऊपर नीचे। तो एक पॉइंट्स आपको मिल गया 10, 0। अब ये जो लाइन मिली आपको, इसको क्या कर देना है, आपको ज्वाइन करा देना है। ये जो लाइन मिली आपको ज्वाइन करा देना है। ये आपकी कौन सी लाइन है, x + y = 10 वाली लाइन है। तो इस पर आप लिख दो x + y = 10। अब जो है दूसरा इक्वेशन आप देखो, दूसरा इक्वेशन इसके लिए x पर 0 तो y पर 4 गया है, x पर 0 तो y पर देखो 1, 2, 3, 4। तो ये तो यानी ये पॉइंट हो गया आपका 0, 4, एक पॉइंट ये मिला आपको। फिर यहाँ पर देखो x = -4, y = 0। तो आप देखो x = -4 के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर वाली लाइन माइनस को शो करती है। ठीक है, और इधर वाली लाइन प्लस को। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये थोड़ी सी आप यहाँ पे बढ़ा दो तो ये -4 हो गया। तो आपका क्या है, -4, 0 होगा, क्योंकि x पर -4, y पर 0। तो y पर कहीं नहीं जाना, तो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगी -4, 0, एक पॉइंट ये मिल गई। -4, 0 एक पॉइंट ये मिल गई। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, और दूसरा जो आपने एक पॉइंट लिया था 0, 4 ये वाली पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन को ध्यान से ड्रॉ करना है। तो आप देखो ये जो पॉइंट है, ये जो कट कर रहा है ये पॉइंट, है ना, बस यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यही सॉल्यूशन हो गया। तो ये पॉइंट जो कट कर रहा है x = 3 के लिए कट कर रहा है। देख लो, यहाँ से आप जो है देखोगे तो ये पॉइंट जो है ऐसे जाएगी, है ना। तो x = 3 के लिए जेंटली 3 हो गया, और वर्टिकली ये y के लिए। तो वर्टिकली गया है हमारा 7 तक, ये वाली लाइन, ये देखो 7 है ये वाली पॉइंट। तो 7 वाली लाइन जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर आएगी, है ना। तो यानी आपका जो है y 7 है और x कितना गया है 3। तो x 3 और y 7। तो इसका मतलब हो गया कि जो है ये पॉइंट है 3, 7। तो पहला जो पॉइंट है वो x की वैल्यू देता है, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको y की वैल्यू, यानी y = 7 और x = 3। तो सोल्यूशन आपको क्या मिल गया, है ना, फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से आपको जो सोल्यूशन मिला, आप लिखेंगे इसको फ्रॉम ग्राफ x = क्या था यहाँ पे, x = 3 मिला और y = 7। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू y की। तो x = 3 एंड y = 7। यानी आपको जो x किसको माना था आपने, बॉयज़ को। तो x की संख्या कितनी है 3, यानी बॉयज़ की संख्या 3 मिल गई आपको। यहाँ पर बॉयज़ की संख्या 3 मिल गई, और जो है जो गर्ल्स आपने एज्यूम किया था y, वो गर्ल्स की संख्या कितनी मिल गई 7। तो आप देखो गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक भी है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर
कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल का एक साथ जो कीमत है वो 50 रुपीज़ है। वेरियस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का एक साथ जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, यानी 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है। तो जिसकी पूछा रहता है उसे हम लोग जो है x और y ऐसे वेरिएबल में कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो आओ हम लोग जो है एज्यूम कर लेते हैं किसका। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे 1 पेंसिल का कॉस्ट। लेट, ये सेकंड नंबर का है आपका, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज, यहाँ रुपीज का सिंबल लिख देना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज y। आपको एक पेन की कॉस्ट जो है y रुपीज एज्यूम कर लेना है। मैंने एज्यूम कर लिया 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज। तो आप देखो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स। ये एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपया है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5 इंटू एक्स, क्योंकि आप जानते हो कि एक पेंसिल की कॉस्ट यदि मान लो 2 रुपीज़ है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, 3 पेंसिल की कॉस्ट 3 2 जा 6। इसी तरह से आपको जो है एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपये है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5 इंटू एक्स हो जाएगी, है ना। देयरफॉर ATP, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 पेंसिल की कॉस्ट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 5 पेंसिल की कॉस्ट आपकी 5x और 7 पेन की कॉस्ट साथ में मिला करके है, ठीक है। पेन की कॉस्ट मैंने y माना है तो इसलिए 7 पेन की कॉस्ट 7y हो जाएगा और 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो जाएगा। दोनों का मिला के जो कॉस्ट है वो आपका 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है। तो एक इक्वेशन ए प्रिपेयर हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, है ना। दूसरे कंडीशन कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7x हो जाएगा 7 पेंसिल कॉस्ट, और 5 पेन्स का जो हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। इन दोनों का मिला करके कितने रुपीज़ हैं, 46 रुपीज़ हैं, 46 रुपये हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका प्रिपेयर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो आओ इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इस वाले इक्वेशन को। तो आप देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 7 के कोफिशिएंट y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। फिर x निकालते हैं, पुट x, ये PUT पुट है, पुट x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, 5x प्लस 0 इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपान में 5, यानी 5 से 50 10 टाइम्स कटेगा तो x इक्वल टू 10 मिला आपको। अब इसके बाद में एक वैल्यू हम लोग जो है और निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं। तो आपने y 0 रखा तो x 10 मिल गया। अब जो है हम जो है इस इक्वेशन में y की तो वैल्यू रखा तो x तो निकाल लिया, फिर x की वैल्यू क्या रखें कि y का हमें इंटीजर मिल जाए। हालांकि जो है हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, ऐसा वो नहीं है, बट जो है आपको वो डेसिमल में नंबर आएगा तो फिर आपको ग्राफ पर प्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एग्जैक्ट आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिससे आपको इंटीजर मिले। तो आप देखो 50 में यदि हम 15 माइनस करेंगे तो 35 आता है, और 35 7 से कट जाता है, और उससे छोटा नंबर है ना और कोई नहीं नज़र आएगा जिससे इसके मल्टीपल में आए और कटे, है ना। तो आप देखिए तो x इक्वल टू हम यहाँ 3 रख दें तो 3 5 जब 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 50 में से 15 माइनस होगा तो 35 मिल जाएगा, जिससे ये 7 से 35 कट जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो ये हो जाएगा इक्वेशन में यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 15। तो ये 15 हो गया प्लस 7y इक्वल टू 50 और ये 7y इक्वल टू हो गया 15 इधर जाएगा तो 50 माइनस 15 हो गया तो 7y इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/7 तो y इक्वल टू 7 5 जा 35। तो यानी y की वैल्यू क्या मिल गई आपकी 5 मिल गई। कब मिली? जब x इक्वल टू आपने 3 रखा। अब इसके लिए आपको टेबल बना लेना है। टेबल मैं आपका इस इक्वेशन का यही बना देता हूँ। एक्स वाई, आप देखो जब आपने y इक्वल टू 0 रखा था तो x की वैल्यू 10 मिली थी तो 10 रख दो आप। जब आपने x इक्वल टू 3 रखा था तो y की वैल्यू क्या मिली है 5 तो 5। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट से ही आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। अब जो है हमें क्या करना है, ये दूसरे इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आपको देखना है। ये कौन से इक्वेशन के लिए था? ये टेबल 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इस इक्वेशन के लिए था ये। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पुट, अब यहाँ पर मैं x इक्वल टू इसमें 0 रखता हूँ। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 7 × 0 हो जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखा जा रहा है। देन 5y इक्वल टू 46 आया आपका। अब आप देखो 5y, अब 7 × 0 0 हो जाएगा। 5y इक्वल टू 46 आ गया। अब y इक्वल टू 46/5 आया। आप देखो जब 46 को आप काटोगे 5 से तो आपका कम्प्लीटली नहीं कटेगा, ठीक है। कितना आएगा आप देखो, ये नियर आपका 46 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 जा कितना आया 45, 1 आया, फिर 5 2 जा 10 आ जाएगा, है ना, फिर डेसिमल बार में जाएगा, ठीक है। तो 9.2 आया। तो 9.2 को हम जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 0.1 का एक बॉक्स कहा जाएगा आपका। और इससे भी आपको यदि एग्जैक्ट निकालना है तो उस नंबर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि x इक्वल टू हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये आपका जो है 9.2 आया। अब मैं जो है इस पॉइंट के जगह कोई ऐसा नंबर मैं x की वैल्यू चूज करूँ जिससे हमारा ये पॉइंट में ना आए, तो हमारे लिए ग्राफ जो है ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ड्रॉ करना ग्राफ को ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो इस बात को ध्यान में थोड़ा रखना है आपको। तो हम इस इक्वेशन में यदि देखें ये 46 है तो 46 में हम लोग क्या ऐड कर दें कि जो है ये लास्ट में 0 हो जाए। तो देखो 4 ऐड कर दें तो 50 हो जाएगा और 14 ऐड कर दो तो 60 हो जाएगा। तो अब 14 मिलेगा कैसे, जब x की वैल्यू आप जो है यहाँ पे -2 रख दो तो 7 × -2 -14 मिल जाएगा, -14 इधर आ जाएगा तो ये आपको 60 बना देगा। तो हम इसकी जगह पे हम लोग जो है ये वैल्यू रख देते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो आप देखो 7 × -2 प्लस 5y इक्वल टू 46 हुआ। अब जो है ये -14 हो गया आपका प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू आपका हो गया 46 प्लस 14, तो 6 और 4 10 हो गया, 1 4 5 और एक कैरी 6 हो गया। तो 5y इक्वल टू 60 आ गया। तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 60/5 यानी 12 मिल गया। x इक्वल टू -2 पर y इक्वल टू 12 मिल गया आपको। अब जो है एक वैल्यू आपको और फाइंड आउट करनी है जो कि इसी तरह से इंटीजर में हो, जैसे -2 है, ये 12 है, इस तरह से कोई एक इंटीजर में है। तो उसके लिए हमें जो है फिर से अब y को रखना पड़ेगा जिससे हमें 2 मिल जाए। अब हम लोग y इक्वल टू -2 रखेंगे, क्योंकि y इक्वल टू यदि मैं -2 यहाँ पे रखूँगा तो 5 × -2 -10 हो जाएगा और -10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो इसमें +10 ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा। 7 से 8 टाइम में कर दिया जाएगा, तो इससे मुझे इंटीजर्स वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो है y = -2 पुट कीजिए इन इक्वेशन 2। तो अब देखो इसमें हम लोग रख रहे हैं 7x + 5 × -2, 7x + 5 × -2 = 46। तो 7x - 10 = 46, 7x = 46 + 10, 7x = 56, x = हो जाएगा 56 / 7, तो x = हो जाएगा 7 या 56, यानी x = 8 मिल गया। अब इसका हम लोग टेबल प्रिपेयर कर लें इक्वेशन का। x y, हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की नीड पड़ती है, तो दोनों पॉइंट्स हम लोग इंटीजर में लें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ पर ना मिल पाए, है ना, थोड़ा आप ड्रॉ करने में गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए आप इंटीजर से ही लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे x = -2 मैंने लिया तो y = 2 मिल गया आपको। तो x = आप -2 लिया तो x = 12 मिला, और जब आपने यहाँ पर y = -2 लिया था तो x = 8 मिला था। जब y = -2 लिया था यहाँ पे तो x = क्या मिला, 8, तो मैंने 8 लिख दिया। तो ये इक्वेशन किस के लिए है, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए 7x + 5y = 46, तो 7x + 5y = 46, इसके लिए ये इक्वेशन है। अब इसके लिए और इसके लिए जो हमें टेबल्स मिला है उसका हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आओ हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन है 5x + 7y = 50, इसके लिए जो ये टेबल बना हुआ है इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आइए, हमने ये पॉइंट इंडिकेट कर रखा है और हमने ये भी बताया है कि ये जो छोटा बॉक्स है आपका, इसको आप 1 यूनिट एज्यूम कर रहे हैं, यानी मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे, ये मेजरमेंट आप जो है लिख लेंगे। तो अब ये हर जो है ये बॉक्स ये 1 यूनिट को बताएगा। तो यहाँ पर आप देखो टेबल में x पर 10 है तो y पर 0 है, तो हम जो है x पर 10 जाएंगे। 10 कहाँ है, यहाँ पर है, x पर 10 है, आप देखो ये 10 लिखा हुआ है, x पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y पर 0 है, तो y पर आपको कहीं नहीं जाना है, तो यानी ये आपका 10,0 एक पॉइंट आपको ए हो गया, 10,0 एक पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट जो है 3,5 है, यानी x पर 3 जाना है, y पर 5 जाना है। तो x पर देखो 1 2 3, x पर 3 गया, और y पर ऊपर कितने जाने हैं, ऊपर आपको जो है 5 जाने हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, है ना। तो यानी ये जो पॉइंट हो गया आपका x के लिए 3 और y के लिए 5, 3,5 हो गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन हम करा देंगे इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। और ध्यान से ज्वाइन कराना है, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर है आपको वहीं से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये पॉइंट है आपको वहीं से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये पॉइंट यहाँ पर है, और ये पॉइंट यहाँ पर है, ये इस तरीके से। अब जो है दूसरी लाइन के लिए टेबल ये है आपका 7x + 5y के लिए। तो यहाँ पर क्या है, x = -2 के लिए y पर 12 जाना है, तो x = -2, तो x = -2 ये है, x = -2 ये है, y पर कितना जाना है, 12 जाना है, तो y पर आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है। x = -2 मैंने बता दिया, -1 -2, और तो y पर 12 जाना है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये y पर आपका 12 हो गया। तो एक हो गया आपका पॉइंट -2, 12, -2, 12 हो गया। और दूसरी पॉइंट क्या है, आप देखो 8, -2, यानी x पर 8 जाना है, y पर -2 जाना है।
तो x पर 8 जाना है तो ये हो गया। -2 के लिए नीचे जाएंगे तो ये -1 है ना, y के लिए -2 तो ये हो गया, यानी 8, -2 आपका a मिल गया। ये पॉइंट 8, -2 मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कराएंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो आप देखो ये पॉइंट्स ये जो लाइन है थोड़ी हमारी लाइन जो है हल्की सी ऊपर हो गई थी, है ना। तो ये पॉइंट्स जो है एक्चुअली ये कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखो x = 3 के लिए हैं और y पर कितने गए हैं 5। x = 3 और y = 5 के लिए कट कर रहे हैं। यदि x = 3 और y = 5 ये सॉल्यूशन है तो आपको इसको वेरीफाई भी करके देखना है इक्वेशन में कि यहाँ पर x = 3 और y = 5 बोला गया तो 5 रखने पर ये इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आओ हम लोग थोड़ी वेरीफाई कर लेते हैं एक इक्वेशन को। हो सकता है लाइन आपकी जो है बाय मिस्टेक आपकी रॉन्ग ड्रा हो गई हो, तो इससे आपको वेरीफाई हो जाएगा। आपको ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, x = 3 और y = 5 पर। तो x = 3 रखा तो 5 × 3 + 7, y के जगह पे 5 रखा तो ये 50 के इक्वल आना चाहिए। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। तो आप देखो 50 के इक्वल आ रहा है, तो यानी 15 + 35 आपका 50 हो जा रहा है। जैसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को भी। तो x = 3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो 7 × x की जगह पे 3 रख दिया और प्लस, और y को किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, y को 5 के लिए। ठीक है, तो y की जगह मैंने 5 रख दिया तो ये कितने हो गए, 7 3 जा 21 और ये 5 5 जा 25, ये 46 के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखो 25 और 21 46 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है आपकी बिल्कुल सही आई है ग्राफ पर। तो x की वैल्यू जो ये आई है ये बिल्कुल सही आई है ना। तो आप क्या लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखा जाएगा, फ्रॉम ग्राफ x = 3 एंड y = 5। तो x = 3 जो हम लोगों ने माना था वो क्वेश्चन हम लोग क्या था कि जो है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या माना था, देखो पेंसिल की कॉस्ट हमने x माना था, है ना। तो पेंसिल की कॉस्ट x माना था तो x की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 रुपीज़ जो है एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई। और पेन की कॉस्ट कितनी मानी थी y, तो y की वैल्यू 5 आई थी, यानी एक पेन की जो कॉस्ट हो गई वो 5 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज़ हो गया और कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप ग्राफिकली तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर द line representing the following pairs of the linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप रेशियो को कंपेयर करके ये बताइए कि जो है ये लीनियर इक्वेशन क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, या जो है पैरेलल हैं, या फिर जो है आपका कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर है, पैरेलल मतलब ये जो है इस तरह से लाइन जा रहा है, ये इस तरीके से लाइन जा रहा है। इट्स मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, वो कहीं जाके मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने कंडीशन बताया था, आपको कंडीशन याद दिला दें कि ये कंडीशन ये थी कि यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इफ़ लाइन इंटरसेक्ट, यदि लाइन इंटरसेक्ट करती है तो रेशियो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 ऐसा होता था, है ना। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है
तो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक सॉल्यूशन होते हैं और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है लाइन। और यदि लाइन जो है पैरेलल है, यदि लाइन आपकी पैरेलल है तो इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन क्या होता था, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। और इसके लिए नो सॉल्यूशन मिलते थे, है ना, कोई भी सॉल्यूशन इसके लिए आपको मिलता नहीं था क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती थी। और तीसरी पॉइंट बताया गया था कि इफ़ लाइंस आर कोइंसिडेंट, यदि लाइन कोइंसिडेंट है यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर होकर के जा रही है तो ये सबका रेशियो क्या होता था, बराबर है, इक्वल टू C1 अपान में C2 ऐसा होता था। ये तीन कंडीशन आपको बताए गए थे, इसी तीनों कंडीशन के बेस पर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से देख लेते हैं। आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट का 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हमारा A1 ये होगा, B1 ये होगा यानी -4 और C1 आपका क्या होगा 8। यहाँ पे दूसरे इक्वेशन का A2 होगा 7 और B2 होगा ये 6 और यहाँ पर ये जो -9 है ये C2 हो जाएगा। इसी रेशियो को हम जो है इन्हीं के अपान को, मतलब रेशियो को x के कोफिशिएंट और ये दूसरे वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो, इस तरह से इसके फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का रेशियो, सेकंड वाले कोफिशिएंट का रेशियो और इसी तरह से कांस्टेंट का रेशियो हम करेंगे तो इसमें जो हमें मिलेगा, है ना, जो अभी आपको कंडीशन बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर या नहीं। तो आप देखिए 5 अपान में 7, है ना, ये 5 अपान में 7 हो गया और ये -4 अपान में 6, A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 का ये फॉर्म है। तो कभी भी ऐसे ही पता चल रहा है कि ये प्लस नंबर है, ये माइनस नंबर हो गया, तो प्लस और माइनस कभी इक्वल हो ही नहीं सकते और कुछ सॉल्व करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है ना। प्लस माइनस नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। इस कंडीशन को एक जो है फॉलो कर रहा है। देयरफॉर दीज लाइन्स, इसलिए लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपका फर्स्ट का हो गया। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 6x माइनस 3y, ये थर्ड का है, सॉरी सेकंड का ये है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये मैं 9 अपान में 18 लिख दिया, A1 अपान में A2, 3 अपान में 6, B1 अपान में B2 और ये 12 अपान में 24। तो आप देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 1 अपान में 2 इक्वल टू 1 अपान में 2 इक्वल टू 1 अपान में 2। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। जो इस कंडीशन को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन है ना। देयरफॉर दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ये इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों ने कर लिया, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड का थर्ड पार्ट आइए देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अब इसके कोफिशिएंट को हम लोग शो करते हैं, 6 अपान में 2, A1 अपान में A2 इक्वल टू -3 अपान में
1, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं तो -1 माना जाएगा, प्लस 10/9, सॉरी प्लस लिखा जा रहा है, ये इक्वल का सिंबल है, वैसे भी नॉट इक्वल दिख रहा है क्योंकि ये तो 3 कट गया, ओके, तो ये 3 तो आ गया और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 3 तो आ गया, लेकिन ये लास्ट वाला आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया, बट C1/C2 इक्वल नहीं हुआ। यानी जब थर्ड वाला पोर्शन इक्वल नहीं होता है तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये वाला कंडीशन फॉलो करता है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस वाले कंडीशन को यदि फॉलो कर रहा है कोई भी इक्वेशन तो क्या होते हैं, पैरेलल लाइन। यानी ये जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो है ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। जब हम इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इस तरीके से यानी ये पैरेलल जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाले का कोइंसिडेंट वाले का ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी वाली भी लाइन इसी पर से होकर के जाएगी। तो इसका इसलिए क्या लिख देंगे, ये पैरेलल जो जा रही है पैरेलल वाले कंडीशन का, दीज लाइन आर पैरेलल, देयरफॉर दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी देख लेते हैं। 3 क्या है, ऑन कंपेयरिंग दिस, उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड वेटर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन इक्वेशन कॉन्जिस्टेंट आर इनकॉन्जिस्टेंट। तो कॉन्जिस्टेंट बेटा किस कंडीशन पर होगा, आप देखो यदि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यदि ऐसा कंडीशन आपको मिला तो कॉन्जिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन ऐसे कंडीशन में भी मिलेगा और आपको सॉल्यूशन ऐसे कंडीशन में भी मिलेगा। ऐसे कंडीशन में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं और ये वाले कंडीशन में है ना, जो आपका ये कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला जो कंडीशन है आपका है ना, जो ये फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन में आपको जो है 1 सॉल्यूशन मिलते हैं। और इस कंडीशन में आपका इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, वो लाइंस कंजिस्टेंट होंगी। और सिर्फ इसके लिए है ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, लाइन पैरेलल होती है, कहीं टच नहीं करती, इसलिए जो है ये आपका जो है इनकॉन्जिस्टेंट होगा। तो इसी तरीके से आपको ये देख लेना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। तो आप देखो 3/2, 2/3, ये डज नॉट इक्वल होगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। जब डज नॉट इक्वल है तो इसका क्या मिलेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा आपको, कोई ना कोई जिसका सोल्यूशन मिल गया वो क्या होगा, कंजिस्टेंट। तो ये होगा, ये लाइन, ये इक्वेशंस क्या होंगे, कंजिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंजिस्टेंट, कंजिस्टेंट लिख देना है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आप देखो, ये वाले इक्वेशन, इसके लिए आप देखो ये वाला, इसका कोफिशिएंट प्लस में है और इसका भी कोफिशिएंट प्लस में, और लेकिन y का कोफिशिएंट एक का प्लस में एक का माइनस है, यानी प्लस और माइनस इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए इसका भी कंजिस्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखो सेकेंड का 2/4 और ये -3/6, कितना 2/4 का मतलब 1/2, -3/6 का मतलब 1/2, ये दोनों इक्वल होंगे। 8/9, लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये यानी कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो इसमें कंडीशन में क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए इनकॉन्जिस्टेंट होगा। ये इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चंस कर लेना है ना, सेम सेकंड की तरह ही है, बस कॉन्जिस्टेंट इनकॉन्जिस्टेंट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कॉन्जिस्टेंट, इनकॉन्जिस्टेंट, इफ कॉन्जिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये भी आपका क्वेश्चन उसी तरीके से है। इसमें आपको ये देखना है कि यदि कोई कॉन्जिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन मिल रहा है
तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली जैसे आपको सॉल्व कराया गया उस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को। 5 नंबर का आपका इक्वेशन मैं बना रहा हूँ। यहाँ देखो आप लिखा है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, यानी किसी भी रेक्टेंगल गार्डन का हाफ पेरीमीटर, आधी पेरीमीटर, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ इज 36, जिसकी लेंथ जो है 4 ज़्यादा हो इसको विड्थ से, है ना, तो उसकी हाफ पेरीमीटर जो है 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को हम एज्यूम कर लेंगे। लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5th नंबर है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन बी एक्स, मीटर में हम लोग एज्यूम कर लें, मीटर में दिया हुआ है तो x मीटर, एंड विड्थ बी y मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। तो आपने लेंथ जो माना है वो x और ब्रेथ जो माना है y, तो 2x प्लस y हो गया। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाफ पेरीमीटर का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2x प्लस वाई ये आपका पेरीमीटर है। तो ये पेरीमीटर में आपका हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई आपको हाफ पेरीमीटर हो गया। तो हाफ पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका 36 दे रखा है ना। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, है ना, इज 36। हाफ पेरीमीटर आपका ये दे रखा है ना। तो x प्लस वाई आपका जो है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस वाई क्या दे रखा है 36। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, हुज लेंथ का मतलब क्या, लेंथ आपने x माना है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आपका जो है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन के अनुसार लेंथ क्या कहा है कि ब्रेथ से 4 ज़्यादा है ना, 4 मोर देन ब्रेथ, तो 4 मोर देन ब्रेथ। और लेंथ को आपने क्या एज्यूम किया था x, तो l के जगह पे यानी लेंथ के जगह पे x, और ब्रेथ को y एज्यूम किया था तो ये y हो गया। y इधर आ गया आपका, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू ये 4 बन गया। तो ये इक्वेशन नंबर ऊपर वाला आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को एक्चुअली हमें यहाँ पर बोला नहीं गया है किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग जो है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये हमें कोई ज़रूरी नहीं था ये लिखने के लिए, हम इक्वेशन नंबर 2 यही यूज कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट में। ओके, तो x की वैल्यू क्या हम रख रहे हैं 4 प्लस वाई, तो यहाँ जो x है वहाँ पे 4 प्लस वाई रख देंगे, और y ये ऑलरेडी है इक्वल टू 36। तो ये 4 प्लस 2y इक्वल टू आपका 36, 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 32। तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा 32/2 यानी 16, यानी आपकी ब्रेथ कितनी मिल गई 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है आपका, तो आपका 4 प्लस 16, क्योंकि y ब्रेथ से 4 ज़्यादा है तो 4 इसलिए ऐड होगा, तो x इक्वल टू आपका 20 मीटर, सॉरी यहाँ पे हमारा ठीक है, यानी आपका ब्रेथ 16 मीटर और ये लेंथ आपका 20 मीटर हो गया। ये आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चंस के। अब जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपका बड़ा आसान है ये क्वेश्चंस करना। 6 नंबर का 2x + 3y - 8 = 0 है। ये कहा है कि ऐसा आप दूसरा इसका जो है जो पेयर है उसका दूसरा बनाइए इक्वेशन इस तरीके से कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग की लाइन के लिए तो x का कोफिशिएंट इसका और दूसरा जो बनाएंगे ax और ay, और यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ कुछ हम ऐसा नंबर और यहाँ कुछ ऐसा नंबर रखेंगे कि ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो। मान लो मैंने इसको इक्वल रख दिया, रखें चाहे मत रखें, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको इक्वल रखें या ना रखें। यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल रख दिया, कुछ भी नंबर रख सकते हो आप, है ना। मैं 4 रख दे रहा हूँ, तो ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा नहीं। यहाँ का इक्वल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख लो 2/2 डज नॉट इक्वल टू 3/-4, ये कभी नहीं इक्वल होगा, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये पहले वाले कंडीशन के लिए आपका हो गया। अब दूसरे वाले कंडीशन के लिए क्या, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या है कि ये वाला रेशियो इक्वल आपको नहीं दिखाना है, बाकी इनका रेशियो इक्वल दिखा देना है। जैसे मैं आपको जो है लिख देता हूँ 2x + 3y सेकेंड वाला -8। तो इसका सेकेंड जो क्वेश्चन होगा, यदि मैं इसको 4x लिखूं तो इसका 3 × 6y लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2/4 1/2, 3/6 1/2, ये बराबर होना चाहिए। इधर वाले बराबर नहीं होना चाहिए। तो इधर वाले हम कुछ लिख दें, 7 लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, अपनी इच्छा से कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो ये देखिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 2/4 ये इक्वल है 3/6 के इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2 देगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है -8/7। तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन होती है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होगा, तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी लॉग कर ही देता हूँ। तो 2x + 3y - 8। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, है ना, वहीं आ जाएगा। जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देना, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 8 = 16। देखो 2/4 1/2 देगा, 3/6 1/2, -8/16 1/2 देगा। इसलिए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। 2/4 = 3/6 = -8/16। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर है, ये सारे बराबर हैं, यानी 1/2 = 1/2 = 1/2, है ना। तो ये कोइंसिडेंट है, साइडेंट। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइन, यानी इन दोनों लाइन के द्वारा जो आपका ट्रायंगल बनेगा और x एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उनके वर्टिसेज को डिटरमाइन करना है और उनके शेप को क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन के शेप को सेट। ये हमारा इक्वेशन है जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा, x - y + 1 = 0। इसमें जब मैंने x = 0 यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू आपकी +1 मिली, और जब मैंने y = 0 रखा तो x की वैल्यू आपकी -1 मिली, जो इस टेबल में भर दिया हूँ मैं। फिर ये दूसरा जो इक्वेशन था 3x + 2y - 12, इसमें x = 0 यहाँ रखा तो ये 0 हो गया और 2y = 12 हो गया, तो y = 6 मिल गया आपको। तो ये x = 0 पर y = 6 मिला। फिर पुट किया y = 0 इसमें, तो 3x - 12 = 0 हो गया, तो यहाँ से x = 4 मिल गया। तो ये टेबल दूसरे वाले इक्वेशन के लिए मिला, ये टेबल जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए मिला। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो है इनको ग्राफ पर डिनोट करते हैं। x = 0 पर y की वैल्यू 1, तो x पर कहीं नहीं जाना है क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो y पर आपको जाना है। तो ये आपका हो गया ये पॉइंट, एक आपका 0,1 एक पॉइंट ये हो गई। फिर उसके बाद में x = -1, x = -1 पर y 0 जाना है, यानी एक पॉइंट हो गया -1,0, एक पॉइंट ये हो गया आपका। अब दूसरे इक्वेशन के लिए पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया जाए।
x इक्वल टू -1, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए। अब आपका दूसरा इसके लिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 के लिए ये यहाँ जाएगा करीब करीब, ये 5 तक है, तो आप ये लाइन यहाँ तक करीब करीब जाएगा, ये है ना 6 वाली लाइन। तो क्योंकि 5 और 6 यहाँ पर एज्यूम हो जाएगा, वहाँ जगह नहीं थी, आप समझिए कि ये पॉइंट आपका जो है 6 को डिनोट कर रहा है। तो 6,0 यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली जो पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो आपका x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 0 यहाँ पर हो गया, तो 4,0 एक पॉइंट ये मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कराएंगे। तो एक लाइन आपको ये मिल गई, जो ये लाइन है आपका 3x प्लस 2y, ये जो लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के लिए है। अब ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यानी कहने का मतलब ये x इक्वल टू 2 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, x के लिए 2 पर, और y के लिए ये 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जो 2,3 ये, और ये वर्टिसेज बोला गया था कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल की वर्टिसेज को आपको डिटरमाइन करना है। तो यदि इस पॉइंट को हम A लिख दें, इस पॉइंट को B लिख दें, इस पॉइंट को C लिख दें, तो आपका है ना वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल्स ए का हो जाएगा 2,3, बी का, इसको बी लिया हूँ तो ये है आपका -1,0, और ए सी आपका क्या है x4 तो y0, तो यानी 4,0। ये ट्रायंगल के वर्टिसेज हो गए। और इसको क्या करना था, आपको शेडिंग करना था। तो आप इसको शेडिंग कर दीजिए इस तरीके से, आप पेंसिल से शेडिंग कर दीजिए, मैं तो पेन से कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आपको यही बोला था कि आप इसके वर्टिसेज को डिटरमाइन करो और जो रीजन है ट्रायंगल का बन रहा है उसको सेट करो, यही क्वेश्चन में आपको बोला था। यहाँ पर determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and set the triangular region, triangular region को सेट करना था, जो कि यहाँ पर कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।